संहिता लग चुका है, चुनाव का दौर है और आप हरिद्वार विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में भी आप आ रहे हैं। आगे आपके आगे किन मुद्दों को लेकर करेंगे? हरिद्वार की जो बदहाल स्थिति है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने आवेदन किया, अभी टिकट मांगा है कांग्रेस से। हम कई लोग प्रत्याशी हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसका काम करेंगे। कई मेरे साथी हैं। रही बात हरिद्वार के बारे में, सबसे पहले तो जो विधायक 20 साल से हमारे साथी माननीय मदन कौशिक जी रहे, 2 बार मंत्री रहे हो प्रदेश में और अच्छे मंत्रालय उनके पास रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मदन कौशिक जी एक ही काम बता दें। अब चाहे हॉस्पिटल की एक बहुत पुरानी मांग थी, जो काम शुरू हुआ है, मैं उन साथियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया है और मैंने कांग्रेस के राज में माननीय हरीश रावत जी से इसकी घोषणा करा दी थी। वो साथी भी जानते हैं। कई साथी हमारे मनोज निषाद जी हैं, नितिन यादव है, आकाश भाटी, कई लोग लगे रहे, यहाँ के पार्षद थे वो भी लगे रहे और संघर्ष किया उन लोगों ने। उस संघर्ष का फल ये था कि यहाँ छोटे हॉस्पिटल की मान्यता मिली। रही बात, मैंने अपने टाइम में नगर पालिका चेयरमैन में, आपने पता है सारा मान्यवर, 2 हॉस्पिटल बनाने का काम किया। ज्वालापुर चौहान मोहल्ले में जो नगर पालिका की लैंड में था, उसको 2004 के अर्धकुंभ में माननीय तिवारी जी और नवप्रभात जी के शासन में उसको बनाने का काम किया। फिर हमने 2004 में ही आप मेला हॉस्पिटल, जो आज सबके काम आ रहा है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हरिद्वार का, उसको बनाने का काम किया। और महिला हॉस्पिटल में जब माननीय रावत जी की सरकार थी और सुरेंद्र सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे 4 या 5 करोड़ रुपए पास करवाए और नई बिल्डिंग बनाने का काम किया माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी के नेतृत्व में। हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद स्टेडियम नौजवानों को खेलने के लिए, चाहे वो बैडमिंटन का हो, हमारी बहनों के लिए, और जो खेलने वाले लोग हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन का कोर्ट बनाया, जो उत्तराखंड में सबसे अच्छा बैडमिंटन का कोर्ट हरिद्वार में स्थापित है। भल्ला कॉलेज स्टेडियम बनाने का काम मेरे बोर्ड ने किया, मैं स्वयं चेयरमैन था और हमने ये जगह उन नौजवानों के लिए स्टेडियम बनाने के लिए रखी, जो पूरे देश में आज चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी खेल हो, उसमें हो सके ऐसा स्टेडियम विकास प्राधिकरण के माध्यम से वहाँ बनाया गया। महाराज जी, अब जो चुनाव है और हरिद्वार की तो स्थिति बहाल, अब कुंभ में भी ऐसा रहा, विकास पे इस पर क्या कहते हैं? कुंभ में क्या विकास? मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसी थर्ड पार्टी इसकी जांच एजेंसी ऐसी बने। कुंभ का क्या काम हुआ है? आप देखिए, हरीश रावत जी और IND तिवारी साहब के टाइम में जो अस्थायित्व देने वाले काम हुए, आप देख, उंगलियों पे हैं। 2004 के अर्धकुंभ में माननीय तिवारी जी ने इतने काम किए जो आज भी बताते हैं कि ये काम हुए हैं। माननीय हरीश रावत जी के टाइम में जो काम हुए बताते हैं, चाहे ललतारों का पुल हो जो हमें आवश्यकता थी, चाहे और पुल हो, चाहे 132 kVA के बिजली के बड़े घर हों, चाहे पानी की टंकियाँ हों। जवाहरलाल नेहरू के मिशन के तहत हमने 32 टंकियाँ पानी की बनाने का काम इस हरिद्वार में किया है। महाराज जी, अगर मान लो अभी आपको टिकट मिलता है, आपके मुद्दे कौन से रहेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पे हरिद्वार वासी आपको किस प्रकार चुनेंगे? मेरे मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। नशा मुक्त हो हरिद्वार, रोजगार युक्त हो हरिद्वार, ये हमारा मानना, और हरिद्वार के विकास में जो भी हो सकता है वो कार्य करेंगे। महाराज जी, सबसे बड़ी समस्या इस समय हरिद्वार जनपद में स्मैक की है, इसके लिए आप क्या आवाज़ उठाना? जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और कांग्रेस हरिद्वार के लोग कांग्रेस का नुमाइंदा चुन देंगे, उस दिन के बाद नशे का कारोबार बिल्कुल जीरो हो जाएगा। नहीं तो काम हम आगे कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। महाराज जी, कोविड चल रहा है और कोविड बढ़ा, उस पर आपने बहुत लोगों की सेवा भी की, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर कोविड है, अब कह सकते हुए हमने कोविड में जो मैं कर सकता था वो किया। पूरे हरिद्वार में किसी से पूछ सकते हो, जिला प्रशासन जानता है, प्रदेश सरकारें जानती थी। केवल हमारा एक ऐसा आश्रम था जो कोविड से जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके लिए खुला हुआ था, उनके लिए लंगर की व्यवस्था, उनके लिए रोटी की व्यवस्था। और जो हरिद्वार में हमारे कई साथी जो कार्य ना होने से, काम ना मिलने से बेरोजगार हो गए थे, उनको भी हमने राशन हो, चाहे भोजन, पका हुआ भोजन हो, देने का काम किया था। जो भी ज़रूरतमंद इस आश्रम में आया, हमने उसकी सेवा तन मन धन से सेवा करने का काम किया है। हरिद्वार की महाराज जी महत्वपूर्ण समस्या क्या मानते हैं जो हरिद्वार को जिसकी ज़रूरत है? अभी हरिद्वार को तो रोजगार की आवश्यकता है, हरिद्वार में स्वास्थ्य की आवश्यकता है, हरिद्वार में शिक्षा की आवश्यकता है, और हरिद्वार ये नशे की जो समस्या है इसको ख़त्म करने की समस्या है। और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो हरिद्वार से मेरा तो कर्तव्य रहेगा कि तीर्थ के साथ तीर्थ की मर्यादा को कायम रखते हुए
हरिद्वार नशा मुक्त करने का काम सर्वोपरि रहेगा। महाराज जी, ये आजकल जो राजनीति चल रही है, प्रधानमंत्री का काफिला रोका, इस पर क्या कहना चाहिए? ये मुझे जानकारी नहीं है, बड़ा मैटर है भाई, ठीक। उसमें क्या है क्या नहीं, ये ऊपर के लोग जानते हैं। ठीक।